दोस्तों आज बात उस भारतीय खिलाड़ी की करने वाला हूं, जिसके पिता खुद वॉचमैन में ड्यूटी करते हुए अपने बेटे को क्रिकेट में भेजा और जिसे आज पूरी दुनिया क्रिकेट इतिहास में विश्व के सबसे बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ फील्डर के रूप में जानती है। पर दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है कि सर रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 3 बार ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले भारतीय इतिहास में पहले और विश्व में 5वें स्थान पर आते हैं। यही नहीं, 2013 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने पर इन्हें गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया था। और तो और 2021 में आईसीसी के टॉप 10 ऑलराउंडर्स के लिस्ट में सर रविंद्र जडेजा पहले नंबर पर पहुंच गए और अपने कई महान प्रदर्शन के लिए इन्हें खेल जगत में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। पर दोस्तों इतने महान खिलाड़ी का बचपन बहुत ही दुखद और कष्टमय रहा है। रविंद्र जिस परिवार से आते हैं उस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार रविंद्र के पिता मात्र 10 रुपए के नोट पर अपनी पूरे परिवार का खर्च चलाने को मजबूर होते थे। जी हाँ दोस्तों, सर रविंद्र जडेजा की ऐसे ही अनोखी दास्तान जानने के लिए अंत तक बने रहें मेरे साथ। मैं हूँ विशाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 6 दिसंबर 1988 को, जब भारत के गुजरात राज्य में जिला जामनगर के अंतर्गत नौगाम घेड़ में रविंद्र सिंह अनिरुद्ध सिंह जडेजा का जन्म हुआ। इनका जन्म एक गुजराती राजपूत हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अनिरुद्ध सिंह जडेजा है और माता का नाम लता जडेजा है। परिवार में रविंद्र के अलावे 2 बहन और हैं जिनका नाम नैना और पद्मिनी है। दोस्तों रविंद्र के जन्म से पहले इनके पिता भारतीय सेना में कार्यरत थे, पर एक मुठभेड़ में इनके पिता को काफ़ी चोट लग गई थी, जिसके कारण इनके पिता को सेना छोड़नी पड़ी थी। उस समय घर का खर्च चलाने के लिए रविंद्र की मां गांव के सरकारी हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करना शुरू कर दिया था। उस समय उनकी मां का वेतन बस उतना ही था जिससे उनके परिवार का खर्च चल पाए। कुछ समय बाद जब रविंद्र के पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करना शुरू किया। पर दोस्तों इनका वेतन कभी स्थिर नहीं रहा। कभी वेतन मिलता था तो कभी कभी कई महीनों तक कोई वेतन नहीं आता था। ऐसे में कई बार तो सिर्फ 10 रुपए के नोट में महीना गुजारना पड़ता था। रविंद्र खुद बताते हैं कि उस समय घर का सारा खर्च उनकी माँ द्वारा ही पूरी की जाती थी। दोस्तों उस समय इनकी मां को एक रूम वाला सरकारी फ्लैट काम के बदले मिला हुआ था, जिसमें रविंद्र सहित 5 लोग उस कमरे में रहते थे और रविंद्र का जीवन उसी एक रूम के फ्लैट में बीता था। दोस्तों इतने खराब और आर्थिक तंगी से गुजर रहा परिवार कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि उसका बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़कर कुछ और करे। पर दोस्तों रविंद्र खुद बताते हैं कि बचपन से उन्हें पढ़ाई लिखाई का कोई शौक नहीं था। वे दिन भर घर वालों से छुप छुपा कर क्रिकेट खेलने भाग जाया करते थे। दोस्तों रविंद्र के स्कूलिंग की बात करें तो वह नौगाम घेड़ में ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे, पर वे स्कूल में कम और ग्राउंड में क्रिकेट खेलते ज़्यादा दिखाई देते थे। दोस्तों रविंद्र जब 10 साल के थे तब उनके घर वालों को क्रिकेट और क्रिकेट के प्रति रविंद्र के जुनून के बारे में पता चला। पहले तो उनके पिता काफ़ी नाराज़ हुए, पर बाद में उन्होंने ही रविंद्र के जुनून को बढ़ावा दिया। दरअसल उनके पिता के एक जाने माने दोस्त थे जिनका नाम महेंद्र सिंह चौहान था। पेशे से तो वह एक पुलिस ऑफिसर थे, पर अपने समय में उन्होंने कई उच्च स्तर तक क्रिकेट खेला था और वहीं जामनगर के क्रिकेट बंगलों में वे बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग दिया करते थे। रविंद्र के पिता ने रविंद्र को उसी महेंद्र सिंह के पास भेजा और रविंद्र को 2 ऑप्शन दिए। कहा अगर तुम्हारा सिलेक्शन इस क्रिकेट क्लब में हो जाता है तो तुम क्रिकेट खेल सकते हो, नहीं तो तुम्हें एक आर्मी स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके बाद रविंद्र वहां 2 दिन ट्रायल देने पहुंचे और आखिरकार उनका वहां सिलेक्शन हो ही गया। सिलेक्शन के बाद रविंद्र अपनी पूरी मेहनत के साथ हर दिन प्रैक्टिस में जाने लगे। महेंद्र सिंह जो वहाँ के कोच थे वे बताते हैं कि रविंद्र हर दिन सबसे पहले ग्राउंड में पहुँच जाते थे और सबसे आखिर तक ग्राउंड में प्रैक्टिस करते रहते थे।
रविंद्र के कोच यानी महेंद्र सिंह अपने बच्चों को ज़्यादातर फील्डिंग की सीख दिया करते थे। उनका कहना था कि अच्छी फील्डिंग हर मैच का भार बदल देती है, हर बैट्समैन के अंदर दबाव पैदा कर सकती है और हारा हुआ मैच जीत में बदलने की ताकत रखती है। और दोस्तों, शायद आज इसीलिए सर रविंद्र जडेजा विश्व भर में एक महान और सर्वश्रेष्ठ फील्डर के रूप में जाने जाते हैं। खैर, शुरुआत में रविंद्र तेज गेंदबाजी से अपना करियर शुरू करना चाहते थे, पर छोटी हाइट होने की वजह से कोच ने इन्हें स्पिन बॉलिंग करने की सलाह दी। कुछ समय बाद एक घरेलू मैच के दौरान रविंद्र को ज़्यादा ही महंगे बॉलर साबित हो रहे थे। तभी कोच ने बीच मैदान में रविंद्र को थप्पड़ जड़ दिया था। फिर रविंद्र ने उसी मैच में 5 विकेट लेकर सबको हैरान कर दिया था। इसके बाद रविंद्र हर क्लब और घरेलू मैचों में सितारे बनकर उभरने लगे थे। सब कुछ सही चल रहा था। तभी अचानक रविंद्र के ऊपर से मां का हाथ हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दरअसल 2005 में जब रविंद्र 16 साल के थे, तब इनकी मां की घर के किचन में आग लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। इस हादसे के बाद रविंद्र सदमे में चले गए। उनको यह बात इतना दर्द देने लगा कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्हें अपनी मां के बिना कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। खैर, कुछ समय बाद घर वालों के बार बार कहने पर आखिरकार रविंद्र फिर से ग्राउंड में क्रिकेट खेलने उतरे। मां की मृत्यु के बाद रविंद्र ग्राउंड पर एक अलग ही अंदाज में नजर आने लगे और इसी साल यानी 2005 में 16 साल की उम्र में उसे भारत के अंडर 19 टीम में जगह मिली और अपने अच्छे प्रदर्शन के चलते इन्हें 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भी चुना गया। हालांकि भारत पाकिस्तान से फाइनल हार जाता है, पर फाइनल में भी जडेजा 3 विकेट लेकर अपना रुतबा कायम रखते हैं। जडेजा ने 2006-07 के दिलीप ट्रॉफी में प्रथम श्रेणी के बल्लेबाजों में अपनी जगह बनाई। वे दिलीप ट्रॉफी में पश्चिम क्षेत्र के लिए और रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र के लिए खेलते थे। इसके बाद 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्हें फिर से लिया गया और इस बार वह टीम के उप कप्तान भी बने। हालांकि इस बार भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत जाती है और रविंद्र टूर्नामेंट में गेंद के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने 6 मैचों में 13 की औसत से 10 विकेट लिए थे। इसके बाद 2009 में श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में उन्हें चुना गया था और 8 फरवरी 2009 को इन्होंने ओडीआई में अपना डेब्यू मैच खेला। इस मैच में इन्होंने 60 रन की नॉट आउट पारी खेली। इसके 2 दिन बाद इन्हें श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में भी मौका मिला और 10 फरवरी 2009 को इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना T20 डेब्यू किया। दोस्तों, इसके पहले 2008 के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने रविंद्र को अपने टीम में शामिल किया। आईपीएल के 14 मैचों में 130 के स्ट्राइक रेट से 135 रन बनाए। इसके बाद 2010 के आईपीएल में इन्हें प्लेयर्स गाइडलाइन ब्रेक करने के चलते इन पर 1 साल का बैन लगा दिया गया। इसके बाद 2011 वर्ल्ड कप से भी इनको बाहर कर दिया गया। दोस्तों, इस समय रविंद्र का करियर काफ़ी डाउन जाने लगा था, पर रविंद्र ने हार नहीं मानी और फिर से घरेलू मैचों में अपना प्रदर्शन अच्छा करने लगे। 2012 में जडेजा ने अपने करियर के 3 ट्रिपल सेंचुरी लगाकर भारत के पहले और विश्व के 5वें क्रिकेटर बन चुके हैं। इनका पहला ट्रिपल सेंचुरी 2011 की शुरुआत में उड़ीसा के खिलाफ लगाया था, जिसमें इन्होंने 375 गेंदों पर 314 रन बनाए। दूसरा ट्रिपल सेंचुरी 2012 में गुजरात के खिलाफ आया, जिसमें उन्होंने नाबाद 303 रन बनाए। इसके बाद तीसरा ट्रिपल सेंचुरी 2012 में रेलवे के खिलाफ लगाया गया, जिसमें इन्होंने 501 गेंदों में 331 रन बनाए। नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी 56 रन की पारी के दौरान जडेजा 2000 रन 2 बार पूरा करने वाले और टेस्ट में 200 विकेट लेने वाले 5वें सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए इन्हें माधवराव सिंधिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके इतने दमदार प्रदर्शन के बाद इन्हें इंडियन टेस्ट टीम में शामिल किया गया और 13 दिसंबर 2012 को इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। उस मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए। 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन काफ़ी तारीफ के लायक थी।
उस सीरीज के 4 मैचों में 24 विकेट लिए, वो भी 17.45 की एवरेज और 2.15 की इकोनॉमी के साथ। उस सीरीज में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन माइकल क्लार्क को 5 बार आउट किया और भारत के टेस्ट टीम में हमेशा के लिए अपनी जगह पक्का कर ली। 2013 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जितवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। टूर्नामेंट के 5 मैचों में उन्होंने 12 विकेट लिए थे और इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया था। 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद उन्हें इंडियन ओडीआई टीम से बाहर निकाल दिया गया, पर रविंद्र हार नहीं माने और डोमेस्टिक मैचों में कमाल करना जारी रखा। 2015-16 के रणजी ट्रॉफी के 4 मैचों में उन्होंने 215 रन बनाए और बॉलिंग में 38 विकेट लिए, जिसमें 6 पंजा और 3 बार 10 विकेट शामिल थे। इसके बाद उन्हें फिर से इंडियन टीम में शामिल किया गया और अब वे इंडियन टीम के परमानेंट प्लेयर बन चुके हैं। वहीं दूसरी ओर रविंद्र 2012 से आईपीएल में धोनी के साथ नजर आ रहे हैं। धोनी के कैप्टेंसी में रविंद्र के अंदर कई सारे बदलाव आए हैं। दोस्तों, रविंद्र ने अपने जीवन में कई सारे रिकॉर्ड बनाए व तोड़े हैं, जैसे नंबर 1 आईसीसी टेस्ट बॉलर बने, दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्डर भी हैं, 2019 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है आदि। और 30 मई 2023 के आईपीएल फाइनल में एक अविश्वसनीय तरीके से आखिरी 2 गेंदों में 1 छक्का और 1 चौका मारकर चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रॉफी जितवा दिया और एक बार फिर वह दुनिया के लिए आंखों का तारा बन गया। दोस्तों, रविंद्र ने 17 अप्रैल 2016 को एक भारतीय राजनेता रिवावा जडेजा से शादी की है। इनकी वाइफ रिवावा जडेजा गुजरात के जामनगर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा की सदस्य है और यह बीजेपी पार्टी की कार्यकर्ता है। और रविंद्र भी कभी कभी बीजेपी के समर्थन में अपनी वाइफ के साथ कई राजनीतिक मंचों में दिखाई दे जाते हैं। दोस्तों, आज इन दोनों की एक बच्ची है जिसका नाम निध्याना जडेजा है। और दोस्तों, वहीं रविंद्र के इनकम की बात की जाए तो रविंद्र मंथली लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमाते हैं और वहीं इनकी नेटवर्थ 120 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो दोस्तों, यह थी सर रविंद्र जडेजा की लाइफ स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।